Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and myself, Mrs. Vaijayanti Patil. Dear students, today we are going to study 12th standards Arts, Commerce, Science, subject English. In that we are going to study the poem 2.6 Money. So let's start. जैसे ही इस पोएम का नाम है मनी, मनी इज अ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, लेकिन हम उसको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? मनी सबसे इम्पोर्टेंट है जीने के लिए या वो एक पार्ट है जीने के लिए? हर एक व्यक्ति पे डिपेंड रहता है. हर कोई मनी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन हर एक चीज जो है वो हम मनी से खरीद नहीं सकते. जैसे कि मैनर्स है, नींद है, या पीस ऑफ माइंड है, और हैप्पीनेस है, ये सब चीजें हम पैसों से खरीद नहीं सकते. सो मनी इम्पोर्टेंट है जीने के लिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो सब कुछ मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है. सो यही विलियम एच डेविस, ये हमारे वेल्श पोएट है, इन्होंने इस पोएम में मनी का जो भी इम्पोर्टेंस है और हमें कितना इम्पोर्टेंस उसको देना चाहिए, एज वेल एज उनको उनके लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस आए, ये इस पोएम में इन्होंने डिस्क्राइब किए. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस पोएम. Before going to study this poem, we will see a little bit about our poet, that is William H. Davies. So he is a Welsh poet as well as writer, and he spent a significant part of his life as a tramp in United Kingdom and United States. उन्होंने उनका बहुत सारा जो लाइफ है, बहुत सारे इयर्स उनके लाइफ के एज ए ट्रैम्प बन के गुजारे हैं. इधर उधर वो उन्होंने वंडरिंग लाइफ फेस किया है. इधर उधर वो घूमते थे या कुछ आइटम्स थे वो सेल करते थे, आयल्स के आइटम्स वगैरह ऐसे कुछ. एज वेल एज ही बिकेम अ पेडलर एंड अ स्ट्रीट सिंगर इन इंग्लैंड. पेडलर का मीनिंग इधर मैंने दिया है, अ पर्सन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग स्मॉल आइटम्स. एंड उन्होंने स्ट्रीट सिंगर भी काम किया है उनके लाइफ में. आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ वंडरिंग लाइफ ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम द सोल्स डिस्ट्रॉयड अदर पोएम्स. उन्होंने उनका जो वंडरिंग लाइफ है, इधर उधर वो जगह पे वो घूमते थे, उससे उनको जो कुछ एक्सपीरियंसेस उनके लाइफ में आए या मिले, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये वर्क लिखा और वो पब्लिश किया. और उस बुक का नाम है द सोल्स डिस्ट्रॉयड एंड अदर पोएम्स. उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी बहुत फेमस है और उसका नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुपर ट्रैम्प, इज एन ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1908. सो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी खुद के लाइफ से इंस्पायर होके, और उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुपर ट्रैम्प, एंड व्हिच वाज फर्स्ट केम इन 1908. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस पोएम मनी. दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा. When I had money, oh, I knew no joy till I went poor. For many a false man as a friend came knocking all day at my door. Here, in the first stanza, in first line, poet is saying, when I had money. Here had use किया है, इसका मतलब है उसके पास के लाइफ में बोल रहे हैं, जब उनके पास बहुत सारा पैसा था. I knew no joy till I went poor. जब तक वो गरीब नहीं हो जाते उस वक्त उनको हैप्पीनेस क्या है इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था. इसका मतलब है उनके पास लाइफ में पोएट जो थे वो बहुत ही रिच वन थे, लेकिन अभी उनके पास पैसा नहीं है, वो पोर है, और अभी जाके उनको समझ में आया है कि हैप्पीनेस क्या है. For many a false man as a friend came knocking all day at my door. अभी इस स्टांजा में पोएट बोल रहे हैं कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा था, उनके साथ बहुत सारे लोग आया जाया करते थे उनके घर पे, हर वक्त कोई ना कोई आता जाता रहता था. जो फ्रेंड्स नहीं थे, जो ट्रू फ्रेंड्स नहीं थे, या दूर दूर के जो रिश्तेदार थे, वो भी रिश्ते बनाकर उनको मिलने के लिए आते थे. क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा था. अभी आपको भी मालूम है इस दुनिया में जिसके पास पैसे होते हैं, जो रिच वन है, उसको ये सब पूछते हैं, लेकिन जो कोई गरीब है उसको कोई भी नहीं पूछता. और ऐसे ही कुछ रियलिटी इस पोएम में इस पोएट ने इधर डिस्क्राइब की है. जब उनके साथ उनके पास बहुत सारा पैसा था तो मोस्ट ऑफ द पीपल केम एट देयर डोर टू नॉकिंग ऑल डे. मतलब दिन भर कोई ना कोई आता जाता था, बहुत रश रहती थी. उनके पास जो फिनेंशियल हेल्प के लिए
लोग आते थे पूछने के लिए। लेकिन जब वो गरीब हो गए, उनके पास से जब सब सारा पैसा चला गया, उस वक्त उनको समझ में आया कि ट्रू फ्रेंड्स कौन है और false फ्रेंड कौन है। So you can read the analysis of this first stanza by pausing this video. So the speaker believes that though a rich man has many friends, most of them are not his well-wishers. पोएट को पता चला है कि जब वो रिच थे तो उनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन वो सारे वेल विशर्स नहीं थे, मतलब वो सारे ट्रू फ्रेंड्स नहीं थे। इट इज वंस मनी दैट डिसाइड द साइज ऑफ मैन सोशल सर्कल। एक मनी ही है, जो पैसा है वो लोगों का स्टेटस इधर हमें बताता है कि कौन से स्टेटस या कौन से लेवल का ये आदमी है। बाय सेइंग दैट आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर। इधर पोएट बोल रहे हैं कि जब तक मैं गरीब नहीं हुआ तब तक मुझे जॉय क्या है, हैप्पीनेस क्या है, इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। The speaker means that money tempts false friend and thus deprives the rich man of real happiness. इधर पोएट बताना चाहते हैं कि आप रिच हो तो आपको रियल हैप्पीनेस क्या होता है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि आपके आजू बाजू में जो लोग रहते हैं वो फॉल्स फ्रेंड्स रहते हैं, और हम ट्रू फ्रेंड्स के साथ जब रहेंगे तो हमें पता चलता है कि हैप्पीनेस क्या चीज है। So this is the first stanza and the analysis of the first stanza. Now we will see the second stanza. Then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow. Because a man is dead, I dared not speak to let this false word know. Here, then felt I like a child that holds. इधर जो पोएट है वो खुद को एक चाइल्ड से कंपेयर कर रहे हैं जिसके पास एक ट्रम्पेट है। ट्रम्पेट का मतलब है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम तुतारी भी बोल सकते हैं। तो वो हर एक बच्चे के पास नहीं होती है, लेकिन पोएट के पास थी एज अ रिच मैन, लेकिन वो उसका यूज नहीं कर पाते थे, क्योंकि बच्चे जनरली कैसे होते हैं कि जो खुद की चीजें हैं वो दूसरों को नहीं देते, शेयर नहीं करते। लेकिन उनको भी पता चलता है कि जो आदमी है या जो फॉल्स फ्रेंड है वो खाली उनके फिनेंशियल हेल्प के लिए या प्रॉफिट के लिए उनके पास आते थे। इन शॉर्ट इधर पोएट बताना चाहते हैं कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा था तो उनके पास का जो पैसा था उनका हैप्पीनेस जो था वो ले नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स फ्रेंड्स। ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो। एक चाइल्ड होता है जिसके पास ट्रम्पेट होता है लेकिन वो बजा नहीं सकता, ऐसे ही कुछ कंडीशन इस पोएट की हो चुकी थी उस वक्त। बिकॉज अ मैन इज डेड, हियर पोएट बताना चाहता है कि मैन इज डेड मतलब जो हमारी सोसाइटी की जो ह्यूमैनिटी है वो डेड हो चुकी है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो मटेरियलिस्टिक हो गया है, वो खाली पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। I dare not to speak to let this false world to know. लेकिन अभी पोएट के पास से सारा पैसा चला गया है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको भी मालूम है कि हम हैप्पीनेस शेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी हमारे माइंड में कुछ या सैडनेस है या हमारे मतलब हम कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते दूसरों के साथ जिसका मजाक उड़ाया जा सके। ये सोसाइटी की बिटर ट्रूथ है कि हैप्पीनेस हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारा खुद का जो दुख है वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। That's why. So he is telling that because a man is dead, I dare not speak to let this false word know. So you can read the analysis of the second stanza. As a rich man, the speaker felt constricted because he was expected to live a certain way. This way, his money became a source of burden and not a cause of delight. कभी कभी ह्यूमन बींग जो है जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो रियल हैप्पीनेस एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटी के जो भी कुछ मैनर्स सोसाइटी में मतलब कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उनका हैप्पीनेस वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वो उनका हैप्पीनेस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि मे भी बहुत सारे लोग उनको पहचानते हैं तो ऐसा किया, ऐसा हम करेंगे या चिल्लाएंगे या ज्यादा जोर से बोलेंगे, ऐसा बिहेव करेंगे वैसा बिहेव करेंगे तो लोग ये बोलेंगे वो बोलेंगे, लाइक दिस। मतलब हर वक्त हम दूसरों के बारे में सोचते हैं और खुद का लाइफ जो एंजॉय करना होता है वो हम भूल जाते हैं, हमारा लाइफ रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस मनी।
This way, his money became a source of burden and not a cause of delight. It became a factor that held him back from living life freely. हम free life जी नहीं पाते because of this burden. This is why he compares wealth or material possessions to a trumpet that he must not blow. और इसी वजह से जो चाइल्ड के हाथ में जो ट्रम्पेट होता है वो चाइल्ड बजा नहीं सकता, क्योंकि बहुत बार उसको भी बोला जाता है कि ये ट्रम्पेट मत बजाओ और आवाज मत करो लाइक दिस। इसी तरह की कुछ कंडीशन जो है इस पोएट की भी हो चुकी थी। उनके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो उसका जो हैप्पीनेस है या एंजॉय वो कर नहीं सके। सो दिस इज द थर्ड स्टांजा। मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ and seeing how poor men's hearts are ever light, and how their wives do hum like bees about their work from morn till night. Here, in the first two lines, the poet is describing that much have I thought of life. मैंने बहुत बार सोचा हमारे लाइफ के बारे में, and seen how poor men's heart are ever light. और मैंने देखा, मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो पोर लोग होते हैं उनका हर्ट जो है वो कितना टेंशन फ्री रहता है और कितना लाइट होता है, किसी भी प्रकार का बर्डन उनके हर्ट पे नहीं होता है, क्योंकि किसी भी तरह का टेंशन उनके लाइफ में नहीं होता है। और इसके अपोजिट जो रिच पीपल होते हैं उनको बहुत सारी टेंशन होती है, पैसा हमें और किसी वे से मिल सकता है लाइक दिस। उनकी जो नीड्स है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती और बढ़ती जाती है ना। जैसे कि एंडलेस उनकी जो नीड्स है वो चलती रहती है, ये आया तो कल वो आना चाहिए लाइक दिस। सो इसी तरह का जो टेंशन है वो गरीब लोगों के पास नहीं होता है। जो कुछ उनके पास होता है वो एंजॉय करते हैं, हर एक मोमेंट वो एंजॉय करते हैं। एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज, और जो गरीब लोगों की जो पत्नियां हैं या उनकी वाइव्स है वो बीज की तरह हम करती है, मतलब गाना गुनगुनाती है या उनके लाइफ में जो कुछ एंजॉय है या हैप्पीनेस है वो एंजॉय करती है और हर एक लाइफ अच्छे से जीती है। उनके किसी भी तरह के कंप्लेंट्स नहीं होते। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हो, जो रिच पीपल्स है उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं पैसों के लेके या बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है। इधर पोएट बताना चाहते हैं एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज एंड देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। वो दिन भर, जो गरीब लोग हैं उनके वाइव्स दिन भर काम करते हैं, लेकिन वो बहुत खुश रहते हैं उनके लाइफ में, क्योंकि उनकी जो जरूरतें हैं, नीड्स है, वो लिमिटेड रहते हैं। So this is the analysis of the third stanza. By saying that poor men's hearts are ever light, the speaker means that an abundance of wealth does not guarantee happiness. हमारे पास बहुत सारी वेल्थ होती है, लेकिन हैप्पीनेस हम उससे खरीद नहीं सकते, उसकी कोई भी गारंटी हमें नहीं मिल सकती। He believes that the poor men are happier because they lead a life of contentment. गरीब जो लोग होते हैं वो कैसे जीते हैं? कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं, बहुत समाधानी रहते हैं उनके लाइफ में। While the poor men's wives do like hum bees, जो मधुमक्खियों की तरह उनकी जो वाइव्स है वो गाना गुनगुनाते, दिन भर काम करती रहती, किसी भी तरह की कंप्लेंट उनके पास नहीं होती है और टाइम भी नहीं मिलता उनको कंप्लेंट करने के लिए। जो कुछ उनके पास होता है वो हर एक मोमेंट एंजॉय करती है। द रिच मेन्स वाइव्स रिमेन वरीड अबाउट सेफगार्डिंग देयर एक्वायर्ड वेल्थ, और जो रिच पर्सन है उनके वाइव्स हर वक्त टेंशन में रहते हैं कि उनके पास जो वेल्थ है या पैसा है या प्रॉपर्टी है वो और कैसे बढ़े और वो कैसे गार्ड करे या उसका प्रोटेक्शन करे, इसके बारे में। तो इसी बातों से उनके में भी हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा होता होगा और बहुत सारी उनकी कंप्लेंट्स रहती है। लेकिन जो पोर पीपल है उनके वाइफ्स लाइक बीज वो हमिंग करते हैं उनके लाइफ में। सो we will see the fourth stanza. So when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, poor men think I need not go up so much as rich men should come down. The first line describes that. So when I hear these poor ones laugh, जो कुछ गरीब आदमी है या poor people है वो इतनी प्योर उनकी लाफ होती है, हंसी होती है, किसी भी तरह का बर्डन नहीं होता है, फ्री माइंड से वो हंसते हैं। और जो रिच वन होते हैं वो कोल्डली फॉन करते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स या टेंशन्स होते हैं। इधर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, फॉनिंग का मतलब है फोरहेड पे जो हम फ्रॉड्स रहते हैं, अठिया हम उसको बोल सकते हैं।
poor men think I need not go up. जो पोअर मैन है उनको और ऊंचाई तक जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनकी लाइफ में बहुत खुश है. लेकिन so much as rich men should come down. लेकिन जो रिच पर्सन्स है उनको डाउन टू अर्थ आना बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि रियल हैप्पीनेस क्या होता है. सो जो गरीब लोग हैं उनको उनकी लेवल से आगे या ऊंचाई पे जाने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन जो रिच पर्सन्स है उनको गरीब बनना है. गरीब बनना है मतलब जो हैप्पीनेस है उनको एंजॉय करना सीखना है, लाइक पुअर पीपल. सो यू कैन रीड द एनालिसिस ऑफ फोर्थ स्टांजा हियर. This stanza most clearly voices the central idea of the poem. While the poor ones laugh, the rich ones coldly frown. जब गरीब आदमी हंसता है तो उसी वक्त रिच आदमी के चेहरे पे फ्रॉनिंग होती है या फोरहेड पे फ्रॉन करते हो, कोल्डली फ्रॉन करते हैं. दिस मीन्स दैट क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ मटेरियल सक्सेस डज नॉट सर्टेनली ब्रिंग फुलफिलमेंट. आप एक एक सक्सेस के जो स्टेप्स है वो आगे पार करके गए, लेकिन ये सर्टेनिटी या ये पॉसिबिलिटी हम बता नहीं सकते कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा या आप सेटिस्फाइड लाइफ जियोगे. सो डिस्पाइट देयर पॉवर्टी द पुअर आर हैप्पी एंड फ्री. उनके पास कुछ भी ना होके हुए भी बहुत खुश होते हैं जो गरीब होते हैं. सो इट इज नॉट दे हु नीड टू गो अप. पुअर पीपल जो है उनको ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बट द रिच मैन शुड कम डाउन. लेकिन जो रिच पर्सन है उनको नीचे आने की या जो हैप्पीनेस है वो एंजॉय करने की जरूरत है. Once the rich man comes down, that is removes himself from the unending race for money, he too will gain the contentment that poor man enjoy. एक बार वो नीचे आ गया और जो रियल हैप्पीनेस है वो समझ गया रिच पर्सन, उसी वक्त लाइफ क्या होती है, एंजॉयमेंट क्या होती है वो खुद फील करेगा. So this is the fifth stanza. When I had money, oh, my many friends proved all untrue. But now I have no money, oh, my friends are real, though very few. Here in the first line, where I had money, फिर से इधर पोएट बोल रहा है कि जब उनके पास पैसा था. मनी ओ, इधर ओ का जो मीनिंग है कुछ अलग सा नहीं है, लेकिन पोएटिक इफेक्ट के लिए ए ओ वर्ड यूज किया है. फर्स्ट स्टांजा में भी यूज किया है एंड लास्ट स्टांजा में भी यूज किया है. माय मेनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल ट्रू अनट्रू. जब उनके पास बहुत सारा पैसा था तब उनके जो फ्रेंड्स थे वो कैसे साबित हो गए, वो अनट्रू साबित हो गए, वो सच्चे नहीं थे, वो झूठे थे. बट नाउ आई हैव नो मनी. लेकिन अभी प्रेजेंट के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास पैसा नहीं है तो अभी भी से उनके पास फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे. माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू. लेकिन अभी कुछ 2 या 3 जो फ्रेंड्स है जो कम है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो ट्रू है. इन शॉर्ट इधर पोएट बताना चाहते हैं कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा था तो बहुत सारे लोग आया जाया करते थे, दिन भर उनके डोर पे भीड़ रहती थी और जो खुद को उनके फ्रेंड्स मानते थे. लेकिन जब वो कठिन समय आया, डिफिकल्ट सिचुएशन आई, तब सब उनके जो फ्रेंड्स कहलाते थे वो चले गए, उन्होंने उनका साथ छोड़ा. लेकिन अभी पोएट के पास पैसा नहीं है, लेकिन जो कुछ व्यक्ति उनके लाइफ में हैं, जो कुछ फ्रेंड्स है, वो ट्रू वन है. वो क्या हैप्पीनेस है उनके साथ रहकर पोएट ने फील किया है. सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ फिफ्थ स्टांजा. द स्पीकर इज डिलाइटेड एज ही सेज बट नाउ आई हैव नो मनी. इधर पोएट हैप्पी वन है, वो बता रहे हैं कि मैं खुश हूँ, अभी मेरे पास पैसा नहीं है. बिलीव्स दैट ट्रू फ्रेंडशिप इज वन दैट स्टैंड्स अगेंस्ट द टाइड्स ऑफ मटेरियल वेल्थ. आपको भी मालूम है जब जरूरत होती है वही जो हमारे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वही हमारे काम आते हैं, और उस वक्त मटेरियल जो वेल्थ होती है वो काम नहीं आते, क्योंकि हर वक्त पैसा हमारे काम नहीं आता. जो लोग होते हैं, जो सच्चे होते हैं, आपके वेल विशर्स होते हैं, वही आपके काम में आते हैं. मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स दैट ही हैड अबंडन्ड हिम आफ्टर ही लॉस्ट वेल्थ. जो पहले फ्रेंड्स कहलाते थे, लेकिन जब उनके पास से जो उनकी वेल्थ थी या पैसा था वो चला गया, तब उनको पता चला कि बहुत सारे लोग उनको भी छोड़ के चले गए. एंड दिस इज लेफ्ट द स्पीकर विथ वेरी फ्यू फ्रेंड्स. और अभी उनके पास कुछ या काउंट करने तक ही फ्रेंड्स है, कम है लेकिन वो सच्चे हैं. बट ही रिजॉइसेस इन फैक्ट दैट दो वेरी पोअर ही नाउ हैज रियल फ्रेंड्स. अभी थोड़े कम है लेकिन वो रियल फ्रेंड्स है, सच्चे फ्रेंड्स है. सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ फिफ्थ स्टांजा. दिस इज द कंक्लूजन.
In short, money can't buy happiness. This poem concludes that money does not determine one's happiness. The speaker himself is delighted to be poor but happy. Though money gives the illusion of bringing happiness and a bigger friend circle, it actually only brings untrue friends and worries. पैसा आपके साथ आपके पास क्या लेके आता है? वरीज, अनट्रू फ्रेंड्स लेके आता है. जो झूठे लोग हैं वो आपके आजू बाजू में रहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेल्थ. पैसा आपके पास होता है तो. जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो सब जो सच्चाई है वो हर एक के सामने आती है. ट्रू फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते. सो दिस इज ऑल अबाउट द मनी. We will see the remaining chapters in the next video. Till then, thank you.